कोई ज़मानत नहीं, बस पैसे लिए उन्होंने छोड़ दिया। उधर भी जाकर हम मेरे ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया उन्होंने। तेरे मारते पीटते रहे, कहते थे आप बोलो इनसे मैंने चीज़ें ली हैं। पहला बच्चा था उसकी डेथ हो गई। नाज़रीन, मेरे साथ मुबीन साहब मौजूद हैं और क्या वक़ूआ हुआ उस हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी मिसेज़ इनके साथ थीं और हॉस्पिटल जा रहे थे डिलीवरी के लिए, और इनको रास्ते से जो है पुलिस अपने साथ ले जाती है तफ्तीश के लिए किसी केस में, और जो है इस वजह से इनकी जो बीवी हैं वो बर वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, और उसकी वजह से जो है मिस इनका हो गया, और जो बच्चा इनका दुनिया में आने से पहले ही जो है वो दुनिया में कह लें कि आ ही नहीं पाए। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वक़ूआ क्या हुआ, और इनके कारोबार के हवाले से अगर बात करें तो कबाड़ का खुद काम करते हैं और सादगी से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इनसे बात करते हैं और मुकम्मल वक़ूए के बारे में, इसके साथ-साथ एक सीसीपीओ साहब को जो एप्लीकेशन इन्होंने लिखी वो भी साथ-साथ आपकी स्क्रीन पे इस वक़्त चल रही है, और इसके साथ उस एप्लीकेशन में क्या मामला था वो कुछ हद तक हमने आपको बताया। इसके साथ अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब, जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ये बताइएगा कि वाक़या पहले हुआ क्या था? सर मैं ना उधर अड्डा प्लाट के करीब ही जा रहा था। अपनी शॉप से गुज़रा हूँ तो मेरे छोटे भाई से उन्होंने पूछा है कि आपका भाई किधर है? तो इसने बताया कि वो जा रहा है। तो उन्होंने गाड़ी मगर लगा दी, साथ मेरी बीवी थी और हम डिलीवरी के लिए जा रहे थे ज़ोएबिरा हॉस्पिटल में। तो मेरी जेब में 2 लाख रुपया था। पहले तो उन्होंने वो निकाला है और मुझे ना धक्के देकर गाड़ी में बिठा लिया। मेरी बीवी उधर ही मतलब गिर गई। तो मैंने उनको बोला है कि मेरे ना घर में ये डिलीवरी के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मेहरबानी करो मुझे छोड़ दो, मैं आपको मतलब मुझे टाइम दे दो, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊँगा, मिल लूँगा आपको। उन्होंने बोला है कि नहीं, हम आपको साथ लेकर जाएँगे। तो उधर 2 लाख रुपया उन्होंने ले लिया, बाद में 15 लाख रुपए की डिमांड करते रहे, रास्ते में तशद्दुद करते गए। कहाँ पे लेके गए थे? सीआईए सदर कैंट शमाली थाना में लेके गए थे। कितने लोग थे? वो तकरीबन है थे 8 लोग, 8-10 लोग थे। तो रास्ते में ना तशद्दुद करते गए हैं और उधर भी जाकर हम मेरे ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया उन्होंने। तो पहले कहते 15 लाख रुपया मंगवाओ, फिर आपको मैं ना छोड़ दूँगा। तो आपने वजह नहीं पूछी क्यों लेके जा रहे हैं, किस केस में? सर मैंने उनसे वजह पूछी थी। कहते हैं एक उन्होंने ना साथ बंदा बिठाया हुआ था, वो कहते थे कि आपने इससे सरिया लिया है, स्क्रैप ली है, मतलब ये सामान लिया है। मैंने बोला मैंने लिया नहीं है, ना मेरे पास ये आता है, मैंने इसकी शक्ल ही पहली दफ़ा देखी है। वो कहते तो उस थे बंदे को आप नहीं जानते थे? नहीं, मैं जानता ही नहीं था। उन्होंने साथ बिठा कर ले आए, तो कहते चलो नहीं जानते हो तो फिर उधर चलें। उधर मेरे साथ तशद्दुद करते रहे। फिर कहते आप 15 लाख रुपया मँगाए। फिर मैंने अपने ताए को कॉल की और मेरा ये भाई गया है, उन्होंने उधर 3 लाख रुपया दिया है। तो मेरा मामू भी साथ था अच्छा, और वो 2 लाख के अलावा 3 लाख 3 और लाख दिए। और दिया है। तेरे मारते पीटते रहे, कहते थे आप बोलो इनसे मैंने चीज़ें ली हैं। लेकिन मेरी मजबूरी, मेरे से ना जो मार है वो बर्दाश्त नहीं हो सकी। इसी वजह से मैंने कहा ये मैंने सब कुछ लिया है। मान गए आप? मान ले तशद्दुद काफ़ी किया, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से मैंने बोला लिया है। तो कहते 15 लाख रुपया मँगाए। फिर मैंने कॉल की इधर भाई को, इन्होंने 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया, ज़ेवर वगैरह बेचा है। तो 3 लाख रुपया और दिया, टोटल 5 लाख मिलाकर हो गए। 2 लाख पहले जो मेरी जेब से निकाला, ये पा फिर भाई ने किया और 3 उसके बाद ताया और दोबारा? मेरा मामू उन्होंने दिया। 5 लाख रुपया टोटल उन्होंने मतलब मेरे से लिया है। फिर मुझे छोड़ा है तकरीबन 4 तारीख 3 बजे, फिर छोड़ा उन्होंने। तब तक आपको यानी उन्होंने अपने पास रखा, तशद्दुद किया और मनवा लिया एट द जी, एंड। जी। उसके बाद जब आपने मान ही लिया एक चीज़, तो फिर कोई दरखास्त, कोई एफआईआर, कोई चीज़ आपको दी? नहीं, कोई चीज़ नहीं दी उन्होंने। किसी ज़मानत पे बाहर निकले हैं कि बस वैसे ही? कोई ज़मानत नहीं, बस पैसे लिए उन्होंने छोड़ दिया। कागज़ों में नाम नहीं फिलहाल? कागज़ों में फ़िलहाल तो नहीं था, उन्होंने पैसे लिए और छोड़ दिया। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कबाड़ का कारोबार है, जी। तो बाज़-औक़ात ऐसे मामलात हो जाते हैं कि कोई अनजान, जिस तरह दुकान होती है तो कोई अनजान शख्स भी आके सामान बेच जाता है। जी। तो किसी वक़्त कोई चीज़ ऐसी उससे खरीदी हो, कोई आँखों के सामने से गुज़र हुआ हो जिस बंदे पे वो कह रहे थे कि आपने इससे जो सामान खरीदा है? नहीं, नहीं सर, मैंने कोई बिल्कुल चीज़ नहीं ली याद? नहीं थी। अच्छा, उससे कोई लेन-देन मैंने किया ही नहीं? उसकी शक्ल ही पहली बार देखी थी। मैंने पहले उसको देखा ही नहीं था। ऐसे ही वो तशद्दुद की वजह से मुझे मारते पीटते रहे, तो मैं मार जो बर्दाश्त ना कर सका, इसी वजह से मैंने बोला लिए। तो आपको मिसकैरेज का कब पता चला? मिसकैरेज का मुझे पहले ही पता था, बस मैं उधर शॉप पे गया हूँ तो पैसे लेने थे। छोटे भाई से पैसे लिए हैं, तो रास्ते में जा रहा था तो इन्होंने उठा लिया। डिलीवरी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये बच्चा ज़ाया होने वाला मामला आपको कब पता चला?
जब मुझे 4 बजे उन्होंने छोड़ा तो मेरे मामू ने बताया कि आपके घर बेटा हुआ था, वो उसकी डेथ हो गई थी। मतलब बच्चा पेट में ही यानी वो डेथ होने मिसेज़ को वाला रास्ते में ही सड़क पे छोड़ के छोड़ आपको के। तो ले गए वो। जी, मेरी मिसेज़ जो उधर रह गई थी, पता नहीं वो किस रक्शे पे आई हैं, जो किस हिसाब से वो आ गए थे इधर घर में ही। तो अच्छा, अब सीसीपीओ साहब को दरखास्त क्या लिखी है वो बता दें। सीसीपीओ साहब को मैंने यही दरखास्त लिखी है कि मैं रोड के ऊपर जा रहा था, साथ मेरी मिसेज़ थी, तो मेरे साथ यही है, इन्होंने तशद्दुद किया है। 2 लाख रुपया मेरी जेब से निकाला है और 3 लाख रुपया मेरे मामू और ताया ने दिया है। तो 5 लाख रुपया लेकर मुझे इन्होंने छोड़ा है, तो मेरे बच्चे की पेट में ही डेथ हो चुकी थी। ये मैंने एप्लीकेशन क्या कोई जवाब आया उस तरफ से, कोई रिस्पॉन्स जवाब आया आया है, 2-3 दफ़ा इंक्वायरी हुई है, तो उन्होंने ना डेट थोड़ी सी आगे कर देते थे, 1 दिन का, 2 दिन का। अब उन्होंने एसएसपी के पेश करना था, वो अभी तक नहीं किया। क्या मुतालबा करते हैं अब आप, क्या होना चाहिए? वो कहते हैं मतलब एक बार फिर पक्का कर लें। उस आप क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या हो आपके लिए? मेरे साथ जो मतलब जुल्म हुआ है, इसका इंसाफ मुझे मिले और मैं इसके साथ सख्त कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। जी। यानी इस वक्त आपने सारी बातचीत सुनी, उसके साथ साथ ये इनके पास जो है दरख्वास्त भी है जो सीसीपीओ साहब को इन्होंने लिखी थी और उसमें सारा वकूआ लिखा है। और इसके साथ इस वक्त फ़िल वक्त वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश हो और इसके साथ क्या मामला है वो सारी इस पर तफ्तीश हो और जो मुजरिम है उनको सज़ा दी जाए। अच्छा, इसके बाद कोई वापस आने के बाद कोई राब्ता उनकी तरफ से या कोई डराने धमकाने का सिलसिला? जी, वापस आने के बाद उन लोगों को पता चला है, तो वो उधर सीसीपीओ में अंदर बैठकर ही मुझे कहता है, कोई मसला नहीं, आप जितनी मर्ज़ी मेरे खिलाफ दरखास्तें दें, मैं इधर से मतलब फिर जब ये क्लियर होगा मैं आपको फिर बता। अच्छा, वो बंदा पेश हुआ सीसीपीओ साहब? जी, सीसीपीओ साहब को पेश हुआ, कहता है जब इधर से ख़त्म होगा मैं फिर आपको उठा लूँगा। आप मेरे आगे-आगे हो, मैं आपके मतलब पीछे हूँ। जी। तो फिर आपने उसके बाद दोबारा कोई कंप्लेन उसके खिलाफ या उसने कोई उसकी तरफ से कोई एक्शन? नहीं, मैंने उसके खिलाफ कोई मतलब फ़िलहाल कंप्लेन नहीं की है, वही जो मेरी पहले वाली चल रही है। अभी सीसीपीओ ऑफिस से कोई क्या रिस्पांस आ रहा है, अब अगला क्या लाए अमल है, क्या करेंगे? अब वो कौन सी तारीख है दोबारा पेश? अब दोबारा है मंगल की पेशी की तारीख, तो जब हम जाएँगे तो उधर कोई रिस्पॉन्स होगा वो। क्या लगता है कि इस बार मामला तय पा जाएगा कि दोबारा तारीख दे दी? मेरा ज़हन कहता है कि मामला नहीं तय पाएगा, दोबारा तारीख दी जाएगी। इसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कारोबार भी डिस्टर्ब हुआ होगा। वो तो शॉप मेरी बंद है, इधर मैं खुद अब फेरी लगा रहा हूँ। पहले मैं उधर मतलब लोग मेरे पास आते थे, तो उन लोगों से गत्ता तोड़ा ये वो सब कुछ लेता था। तो अब उन के ना आने की वजह से मैं खुद बाहर जा रहा हूँ काम पे। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, वो पहले ही बच्चा बस था? पहला बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। बड़ी अफसोसनाक बात है। पहला बच्चा, और यकीनी तौर पे जिनके बच्चे हैं वो जानते होंगे कि ये एहसास कैसा होता है, ये खुशी कैसी होती है। और भाई के साथ वाक़ई ज़ुल्म, जिस तरह से उन्होंने सारा वकूआ बताया और उसके साथ ये हमारे पास दरख्वास्त में भी दर्ज है एज़ इट इज़, जैसे वो बता रहे थे कि मामला जो हुआ सड़क के ऊपर और मिसेज़ साथ थी, बीमार थी, हॉस्पिटल जा रहे थे और उसके साथ जो है रास्ते में से इनको उठा लिया जाता है और खातून को जो है सड़क पे ही छोड़ दिया जाता है इस हालत में। उसके बाद इनको 2 दिन हिरासत में रखा गया और इनके बताने के मुताबिक तशद्दुद भी किया गया और उसके बाद अभी तक जो है एप्लीकेशन हुई है, उनके खिलाफ कोई प्रॉपर एफआईआर तक नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर क्या कहते हैं कि अभी तक उनके खिलाफ आप एफआईआर नहीं करवा सके? क्या बहुत ताकतवर लोग हैं? सर, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं मतलब लगा लूँ पीछे। वो ताकतवर बंदा है, उसकी डायरेक्ट गल डीएसपी के पास है। आपके साथ कोई उसकी वैसे कोई उनकी ज़ाती दुश्मनी? कोई दुश्मनी मैंने देखा ही पहली दफ़ा उन लोगों को। पुलिस वालों को भी पहले नहीं देखा? नहीं सर, मैंने पहली दफ़ा देखा है, पहली दफ़ा वो आए हैं, मुझे उठा कर ले गए साथ। क्या वजह है कि अगर यानी और भी लोग, हज़ारों लोग फिरते हैं रोज़ दुनिया में, किसी के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि वो आप ही को उठा के ले गए? सर देखो, मैंने उनको जानता ही नहीं है। हमारा काम उधर ये गत्ते तोड़े का काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा है। तो वो आए हैं, उन्होंने देखा होगा काम अच्छा है, तो वो पूछा मेरे भाई कभी से। इससे पहले कोई पैसों की डिमांड किसी तरफ से कोई नहीं, ऐसी आई? किसी तरफ से नहीं हुई। मतलब पहले ही वाक़या? पहली दफ़ा वाक़या हुआ ज़िंदगी में। ठीक है, बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने बताया कि कोई पहले दुश्मनी नहीं थी, कोई पहले ऐसा वाक़या नहीं हुआ और उसके बाद अचानक से जो है कोई एक केस निकलता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो कुछ खरीद
का मामला बता रहे थे, लेकिन ये उनको नहीं जानते और उसके बावजूद जो है इन्होंने उस तशद्दुद में आकर जो है उसकी जो ज़ख्मों की वो तशद्दुद में ना सहते हुए इन्होंने बता दिया कि हाँ जी मैं इसको जानता हूँ, और उसके बाद ये सारा मामला जो इनकी ज़ुबानी हमने सुना, और ये वो डॉक्यूमेंट इस वक्त CCPO साहब की दरख्वास्त का जो मेरे हाथ में है, और इस पर जो है इस वक्त कार्रवाई जारी है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि मंगल की अगली तारीख है और उम्मीद करते हैं कि शायद मंगल वाले दिन वो लोग पेश हों और कोई सरकारी जो है हुक्मनामा जारी हो उनके ख़िलाफ़ के जो मुल्ज़िमान हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर इन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है बेगुनाह होते हुए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो मुल्ज़िमान हैं, जो गुनाहगार हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि मंगल को इनका जो सुनवाई है वो हो जाए और उसके ऊपर कुछ सरकारी जो डॉक्यूमेंट है वो निकले और इनकी बात जो है वो सुनी जाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।